दोस्तों नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं जीतराम प्रजापति इतिहास व्याख्याता। मैं आज बात करूंगा कि इतिहास विषय से व्याख्याता की तैयारी करने वाले के लिए कौन-कौन सी पुस्तकें पढ़ें और क्या हो तैयारी की रूपरेखा। सबसे पहले तैयारी करने के लिए क्या करें और टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करें। तो दोस्तों, इन 4 बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। तो एक-एक करके अपन इन सभी बिंदुओं के ऊपर देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले क्या करें? तो इसके लिए अपन सबसे पहले किसी भी तैयारी के लिए सिलेबस निकालना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको सिलेबस मिल जाएगा, आपको आरपीएससी की साइट पे, या बहुत सी कोचिंग संस्थान वाले हैं तो वो हिंदी में उस आरपीएससी इंग्लिश में डालती है तो उसको हिंदी में करके अपने चैनल पे डाले हुए होते हैं। तो उनकी पीडीएफ आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के रखिए, मोबाइल्स में मत रखिए, क्योंकि उसको बार-बार देखना पड़ेगा। और जो भी सिलेबस में जो भी बिंदु है, सिलेबस का जो भी बिंदु है उसको आपको याद होना चाहिए कि अपने जैसे इतिहास में, भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में कौन-कौन से बिंदु हैं, उसके अलावा मध्यकालीन में कौन-कौन से बिंदु हैं और आधुनिक में कौन-कौन से बिंदु हैं। तो अगर आपको बिंदु याद रहेंगे तो उन उनको आप कहीं से भी कोरिलेट कर लोगे कि ये बिंदु है और इससे ये कैसे-कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब सिलेबस को प्रिंट आउट करने के बाद में आप उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़िए सबसे पहले तो, ताकि आपको बिंदुओं की समझ हो। जैसे मैं आपको बताऊँ, प्राचीन भारत में सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो उसमें कौन सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता हो गई। तो वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति में आपके साहित्य होगा, राजनीति समाज होगी, उनकी अर्थव्यवस्था होगी, धर्म होगा, दर्शन होगा। तो जो भी बिंदु है वो आपको याद होनी चाहिए कि इसमें कौन-कौन से बिंदु पढ़ने हैं अपने को। अब सिलेबस को देखने के बाद में अब आपको स्टार्ट करना है एक-एक बिंदु से, कि अपने जैसे प्राचीन भारत से स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्राचीन भारत के लिए उस बिंदु से संबंधित कौन-कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने अपने को। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए आप सबसे पहले कर सकते हो, बुक देख सकते हो। या तो इसके लिए कौन-कौन सी बुक मार्केट में अवेलेबल है, इसके लिए, या फिर आप आरपीएससी की साइट पर जाके प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो दोनों में से मुझे बेस्ट लगा कि यहाँ पर एक बुक ले आओ और बुक में टॉपिक वाइज़ बुक होनी चाहिए। बुक अभी मार्केट में दोनों प्रकार की है, एक तो पेपर वाइज़ बुक आती है, एक टॉपिक वाइज़ बुक आती है। तो दोस्तों, आपको पहले टॉपिक वाइज़ बुक आती है, उस किताब को चूज़ करना है ताकि आपको सहूलियत रहे कि है ना, कौन-सी चीज़ कहाँ मिलेगी। जैसे प्राचीन भारत के इतिहास के बिंदु, सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, उसके बिंदु सभी एक जगह आपको मिल जाएँगे इस वाली बुक में, पप्पू सिंह प्रजापति की बुक में। किसमें? पप्पू सिंह प्रजापति। ये टॉपिक वाइज़ बुक है। तो आप पहले उसके क्वेश्चनों को देखिए। उनके क्वेश्चनों को देखने के बाद में आप उस टॉपिक को फिर पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप पहले पढ़ के उस थ्योरी वाली किताब को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अच्छे से उस थ्योरी को पढ़ोगे, आपका अटेंशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपको पहले से पता रहेगा कि इस टॉपिक से, जैसे सिंधु सभ्यता से किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले तो उसकी सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कि कैसे हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कहाँ कहाँ था, उसका विस्तार कहाँ तक था। तो उत्तरी विस्तार, दक्षिणी विस्तार, कौन से बिंदु थे वो पता चल जाएगा। पुरातात्विक स्थल कौन कौन से थे वो पता चल जाएगा। और सभ्यता का पतन कैसे हुआ, मुख्य बिंदु ये आते हैं। तो उन सभी बिंदुओं के ऊपर अपन क्वेश्चनों को देख लेंगे तो उनसे आपको पता चल जाएगा कि ऐसे-ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो उस विशेष टॉपिक को आप पढ़ोगे तो आपका थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा और आप अच्छे से कर पाओगे। फिर वापस उन्हीं क्वेश्चनों को वापस दोबारा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि थ्योरी में से ऐसे क्वेश्चन बने हैं और ऐसे क्वेश्चनों से, ऐसी थ्योरी से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों को आप रिलेट कर पाओगे, थ्योरी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इसके अलावा अब मैं बुक सजेशन करूँगा आपको। आपके पास जो भी किताब है वो परफेक्ट है। मैं आपको वही किताबें बता रहा हूँ जो किताबें मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ी थी। हो सकता है उनसे भी बेस्ट किताबें मार्केट में हो, और तो आप वो खुद पढ़ सकती हैं। ये मेरे खुद के निजी विचार हैं, जो किताबें मैंने देखी हुई है, उन्हीं किताबों के बारे में आपको बता सकता हूँ। और दोस्त, ये बात है। तो विश्व इतिहास के लिए हम देखेंगे गणपत सिंह राजपुरोहित सर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो गणपत सिंह राजपुरोहित सर ने अभी किताब निकाली थी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विश्व इतिहास के लिए, तो वो किताब देख सकते हैं। या फिर आप दूसरी किताब देख सकते हैं, अरविंद भास्कर सर की आती है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की किताब। तो विश्व इतिहास के लिए मैं 2 किताबें बता रहा हूँ, उन दोनों में से आप कोई भी एक किताब ले सकते हो पहले, और उनके क्वेश्चन देख के फिर उसी पहले विशेष टॉपिक देखेंगे, उसके बाद में उस टॉपिक की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर वापस उसी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो इससे अपनी जो क्वेश्चनों को पढ़ने और समझने का जो तारतम्य है वो बना रहेगा और आपको आसानी से वो टॉपिक जल्दी समझ में आएगा। अब तीसरी किताब में राजस्थान का इतिहास बता रहा हूँ। तो राजस्थान के इतिहास के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के लिए डॉक्टर हुकुमचंद जैन की आती है इतिहास के क्वेश्चनों की और कला संस्कृति के क्वेश्चनों की। तो आप सिलेबस के अनुसार देख सकते हो कि कौन-कौन सी
टॉपिक अपने सिलेबस में है तो उनके क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसके अलावा दिशा 2020 की बुक आती है तो उसके क्वेश्चन भी आप दे सकते हो। अब बात करते हैं थ्योरी के लिए कौन कौन सी बुक अच्छी रहेगी। तो दोस्तों थ्योरी के लिए अपन देखते हैं, थ्योरी के लिए भारतीय इतिहास के लिए आर्य भारतीय इतिहास मेरी नज़र में बेस्ट गाइड है। ये एक गाइड के रूप में है तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन दोस्तों ये वन लाइनर है और इसमें फैक्टों की भरमार है। तो इसको अगर आप देखोगे तो आप सोचोगे कि ये याद ही नहीं हो रही, लेकिन जैसे बार बार देखोगे तो आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे, फिर आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लग जाएगी। ये है ना जो उसी आधार पे लिखी गई है। आप है ना जो एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उसी को ध्यान में रखते हुए ये किताबें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए ये किताब बनाई गई है। और निर्मल आर्य सर ने एक बेहतरीन किताब मार्केट में उतारी है। आज के समय में अगर अकेली कोई किताब की बात करें भारतीय इतिहास की तो इसका मुकाबला कोई भी पुस्तक नहीं कर सकती। आज के समय में टॉपर, इतिहास का टॉपर भी इस किताब को पढ़े बिना नहीं जाता। तो दोस्तों सभी के पास में आर्य भारतीय इतिहास तो होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी पुस्तक को पढ़ रहे हो साथ में, पर आर्य भारतीय इतिहास को आप किसी भी रूप में ले सकते हो, रिवीजन के रूप में या फिर प्रमुख गाइड के रूप में, ये आपके लिए सफिशियंट रहेगी। अगर आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, स्कूल लेक्चरर की, प्रोफेसर के लिए आप थोड़ा तीनों पार्ट के लिए अलग अलग किताबें भी पढ़ सकते हो, या आर्य भारतीय इतिहास पे भी आप डिपेंड रहना चाहो तो रह सकते हो। पर अपन बात केवल स्कूल लेक्चरर की कर रहे हैं तो ये किताब बेस्ट किताब है। इसके अलावा विश्व इतिहास के लिए अपन पढ़ेंगे, नाथ पब्लिकेशन की आती है राम सिंह श्रावक सर की और जेपी सैनी सर की। तो ये किताब मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो अरविंद भास्कर सर की किताब भी आती है, वो भी पढ़ सकते हो। मैंने सर नाथ पब्लिकेशन की राम सिंह श्रावक सर की किताब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी की थी, तब पढ़ी थी, मेरे को अच्छी लगी। उससे पहले मैंने अरविंद भास्कर सर की पुस्तक पढ़ी थी। तो आप ये नाथ पब्लिकेशन वाली पुस्तक पढ़ सकते हो। अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहिए तो अरविंद भास्कर सर वाली पुस्तक पढ़ सकते हो। अब तीसरी बात करते हैं राजस्थान के इतिहास की। तो राजस्थान के इतिहास के लिए आप नाथ पब्लिकेशन की पढ़ सकते हो। पवन भवरिया सर की पुस्तक आती है प्रारंभ से एकीकरण तक, और दूसरी पुस्तक आती है दीनदयाल पब्लिकेशन की होशियार सिंह सर की। तो दोनों पुस्तकों में से आप कोई सी भी पुस्तक चुन सकते हो। दोनों किताबें अपने अपने अकॉर्डिंग बेस्ट किताबें हैं। अब टेस्ट सीरीज की बात हो रही थी, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कब करें? तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है अपने को एग्जाम से 6 महीने पहले। उससे पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन आप करें या नहीं करें, मुझे उसका कोई ज़्यादा फायदा नज़र नहीं आया। अब दोस्तों बहुत से दोस्त ऐसे पूछ रहे थे कि कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है, कौन सी किताबें बेस्ट है। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो इसी उद्देश्य से बनाया कि कॉल कर करके पूछते हैं कि आपने कौन सी पुस्तकें पढ़ी थी। बहुत से दोस्तों के मेरे पास कॉल आते हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सभी के फ़ायदे के लिए एक वीडियो बनाया जाए, ताकि मैंने कौन सी पुस्तकें पढ़ी है और कब कौन सी कैसी रणनीति से अपन काम कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको किसी एक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, चाहे तो 2 भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करें क्योंकि समय ज़्यादा टेस्ट सीरीज में चला जाएगा। तो पहले एक बार किताबों को पढ़ें, जब आपका सिलेबस 4-5 बार 6 बार हो जाए तो उसके बाद में आप ज़्यादा टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज है अमृत कृपा अकेडमी की। ये ऐप से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हो आप, कहीं जाके देने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये अमृत कृपा अकेडमी की है, जो सिक्का से संचालित होती है, अपने पवन भवरिया सर संचालित करते हैं, उससे रिलेट तो वो है। इसके अलावा हिस्ट्री पॉइंट पे है अपने गणपत सिंह सर की, और तीसरी आर्य एजू ऐप पे। तो इनमें से कोई सी भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करके अपना परफॉर्मेंस देख सकते हो और अपनी रैंकिंग जान सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। राम राम साहब।